दोस्तों, 50 और 60 के दशक की वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसने अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीते और भारत की वो पहली एक्ट्रेस जिसने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया, वो कोई और नहीं बल्कि खूबसूरती और सादगी की मिसाल रही नूतन थी। एक दौर ऐसा भी था जब नूतन के साथ काम करना हर बड़े हीरो का सपना हुआ करता। इतना ही नहीं, सुपरस्टार शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार तक नूतन के दीवाने थे। एक्टर राजेंद्र कुमार ने तो शादी के लिए उनके घर रिश्ता तक भिजवा दिया, मगर नूतन ने हर किसी का दिल तोड़ते हुए साल 1959 में लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। आज के सिनेमा स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्ट्रेस नूतन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से। दोस्तों, नूतन की मां शोभना भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखती थी। यही कारण था कि नूतन को भी बचपन से ही फिल्मों का शौक रहा। नूतन ने महज 9 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1945 में आई फिल्म नल दमयंती में काम किया था। इसके बाद साल 1950 में उनकी अगली फिल्म हमारी बेटी आई। आगे चलकर नूतन ने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई और साल 1952 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि नूतन मिस इंडिया का टाइटल जीतने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस थी। नूतन अपनी 15 से 16 साल की उम्र तक हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने हुनर का जलवा दिखा चुकी थी। इन फिल्मों के बाद एक्ट्रेस लंदन चली गई और सबको लगा कि नूतन का फिल्मी करियर अब यहीं तक रहेगा, मगर एक्टिंग उनके खून में थी, लिहाजा वो वापस आई और एक बार फिर उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया। इसके बाद नूतन ने कभी पलट कर नहीं देखा और एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों में काम कर शोहरत की बुलंदियों पर जा बैठी। आमतौर पर शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन नूतन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। नूतन को न केवल फिल्में मिलती गई बल्कि उन्हें ऐसे स्ट्रॉन्ग किरदार दिए जाते थे जो फिल्म के हीरो के दर्जे के होते। वो इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ काम करती रही और इसी बीच अचानक उनका नाम संजीव कुमार के साथ जा जुड़ा। दरअसल फिल्म देवी में दोनों ने साथ काम किया। बताया जाता है कि शुरुआत में दोनों की खास बातचीत नहीं होती थी, मगर बाद में दोनों के बीच दोस्ती हो गई। संजीव कुमार के साथ नूतन के अफेयर की खबरें जब उनके पति के कानों तक पहुंची तो वो नाराज हो गए। दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर झगड़े होने लगे। इसके बाद एक रोज जब एक मैगजीन में दोनों के अफेयर की खबर छपी तो उस पर नूतन की भी नजर पड़ी। इस खबर से नूतन आग बबूला हो गई। उन्हें लगा कि संजीव कुमार ने यह खबर जानबूझकर फैलाई है और वो गई और संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। खैर, संजीव कुमार वो पहले हीरो नहीं थे जिन्हें नूतन से प्यार हुआ। एक्टर शम्मी कपूर और नूतन भी एक दूसरे को बचपन से जानते थे और शम्मी मन ही मन उन्हें पसंद भी करने लगे। कुछ खबरों की माने तो दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया और एक दूसरे से शादी तक करना चाहते थे। नूतन की मां शोभना को उनका ये रिश्ता मंजूर था, मगर उनके परिवार के करीबी एक्टर मोतीलाल ने इस रिश्ते को तोड़वा दिया। मोतीलाल नहीं चाहते थे कि नूतन कपूर परिवार की बहू बने। लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन की सादगी और खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। गुजरे जमाने के एक्टर राजेंद्र कुमार भी साथ काम करते करते नूतन से प्यार करने लगे। इतना ही नहीं, एक्टर नूतन से शादी भी करना चाहते थे और उन्होंने नूतन की मां शोभना से उनका हाथ तक मांग लिया। बताया जाता है कि जब राजेंद्र कुमार ने शोभना के सामने उनकी बेटी नूतन से शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उन्हें बेइज्जत किया और शादी के लिए ना कह दिया। खैर, राजेंद्र रियल लाइफ में तो नूतन को अपनी पत्नी नहीं बना पाए, लेकिन फिल्म साजन बिना सुहागन में वो नूतन के पति जरूर बने। खैर, ये तो बात थी उन एक्टर्स की जो नूतन पर दिल हार बैठे, लेकिन बात नूतन की जाए तो नूतन दिलीप कुमार की बड़ी फैन थी और उनके साथ काम करने को हमेशा बेकरार रहती। साल 1953 में आई फिल्म शिकवा में नूतन को दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका भी मिला, मगर ये फिल्म कभी पूरी ही नहीं हुई। इसके बाद सुभाष घई ने अपनी फिल्म कर्मा में दोनों को साथ कास्ट किया और इनकी जोड़ी हिट रही। लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन रही नूतन ने 60 के दशक में ये साबित कर दिया था कि शादी के बाद भी महिलाएं काम कर सकती हैं और एक्ट्रेसेस का करियर खत्म नहीं होता। उन्होंने न सिर्फ शादी के बाद अपना काम जारी रखा बल्कि मां बनने के बाद 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। नूतन के लिए ये भी कहा जाता है कि वो आंखों से ही अपने इमोशंस बयां कर दिया करती। नूतन के लिए ये भी कहा जाता है कि उन्हें डायलॉग्स देने की जरूरत नहीं है, वो कम बोलते हुए भी फिल्म की सारी लाइमलाइट चुरा सकती हैं। दोस्तों, नूतन वाकई कोई साधारण एक्ट्रेस नहीं थी। यही कारण है कि इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स में उनके निधन के एक दशक बाद भी 25 ग्रेटेस्ट एक्टिंग परफॉर्मर्स ऑफ इंडियन सिनेमा की लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया। तो देखा आपने, एक्ट्रेस नूतन न सिर्फ आम लोगों की बल्कि टॉप के हीरोज की भी पहली पसंद रही। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।